हाय गाइस, वेलकम टू स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, इंडिया में बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है। रिसेंटली हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी एक ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया है और इनके इस एड्रेस में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के नाम सामने आए हैं, जिसके बेस पर हम कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें आप कर सकते हैं इन्वेस्ट और अपने प्रॉफिट या अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो उन सेक्टर्स को जानने के लिए देखते हैं क्या है वो स्कीम्स जो इनकी एड्रेस यानी कि अभिभाषण में यहाँ नाम आते हैं। तो पहली स्कीम है गवर्नमेंट की पीएम किसान स्कीम। इस स्कीम के तहत किसान को कुछ सम्मान निधि दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो इस निधि को गवर्नमेंट आगे बढ़ाना चाह रही है, इस और अच्छा बनाना चाह रही है। तो इस बेस पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टर्म में एनडीए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए कुछ अच्छा काम करना चाहती है, जिससे किसान कम्युनिटी और ग्रामीण कम्युनिटी इनसे जुड़ सके। तो इस सेक्शन से हमें समझ में आता है कि एग्रीकल्चर स्टॉक्स पर सेक्टर पर हमें अपनी नज़र रखनी होगी और इसमें कुछ लीडिंग जो स्टॉक्स हो सकते हैं वह होंगे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स ट्रावेनकोर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और मद्रास फर्टिलाइजर। याद रखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फर्टिलाइजर्स और इसके कारण यह स्टॉक्स आगे चर्चा में बने रह सकते हैं। अगला जो स्कीम है वह है आयुष्मान भारत स्कीम। इस स्कीम के तहत देश में कई बीपीएल श्रेणी के लोगों को सस्ता इंश्योरेंस दिया जाता है, या यूं कहें कि एक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, जिससे उनके इलाज का खर्चा सरकार देती है और वह अपना इलाज करा सकते हैं। तो इस स्कीम के अंडर में आगे जो सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करेगा या जिस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा वह हो गए हमारे तीन सेक्टर्स, जिसमें पहला आएगा इंश्योरेंस। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ इंपॉर्टेंट होगा। तो इस सेक्टर्स में हेल्थ इंश्योरेंस की मांग बढ़ेगी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टार हेल्थ इंडिया अलाइड इंश्योरेंस कंपनी इसमें एक लीडिंग कंपनी बन के आ सकती हैं और अभी प्रेजेंट में अच्छा कंपनी परफॉर्म भी कर रही है। याद रखिए, यहाँ हमारा आपको किसी स्टॉक्स का रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ यहाँ एक नॉलेज शेयर मैं आपसे कर रहा हूँ। अगला जो सेक्टर इससे इफेक्टेड होगा वह होगा आईटी सॉफ्टवेयर। याद रखिए, इन स्कीम्स को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन डेटा मैनेज करना होता है और इन डेटा को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए एक आईटी फर्म की ज़रूरत है। तो इसमें कुछ नाम खास हैं, जैसे कि बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस और वीएल ई गवर्नेंस एंड आईटी सॉल्यूशन। इन सेक्टर की कुछ फर्म्स आप भी ढूंढ सकते हैं। कुछ फर्म्स, कुछ रिजल्ट मैंने यहाँ आपको दिए हैं कि जिनमें आने वाले टाइम में आपको हलचल होती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट सेक्टर होगा हेल्थ केयर सेक्टर। जब हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी या इंश्योरेंस का लोग यूज़ करेंगे तो फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत होगी और इससे हॉस्पिटल्स को फ़ायदा होगा। तो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल कुछ खास नाम होंगे जो इस सेक्टर्स में आपको नज़र आएंगे, ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। अगली जो स्कीम होगी वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम के तहत गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को आवास दिया जाता है। साथ ही साथ लोअर मिडिल क्लास को भी इस थर्ड टर्म में गवर्नमेंट का टारगेट है कि आवास देने के लिए, आवास बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस टर्म में गवर्नमेंट का जो गोल है वह है 3 करोड़ नए घर बना के देना इस आवास योजना के अंडर में। और ऐसी योजना से एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट पर, जिसमें सेक्टर होगा सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर। इसमें एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट और एनबीसीसी कुछ खास नाम होंगे। याद रखिए, कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट किसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देती है इन आवास को बनाने के लिए, लेकिन कैसा भी कंस्ट्रक्शन हो सीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हैं कुछ हमारे सीमेंट स्टॉक्स। और जो कंस्ट्रक्शन फर्म होंगी उनमें एनबीसीसी और हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। इसके बाद जो अगला सेक्टर इससे अफेक्टेड होगा इस स्कीम से वह होगा स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट। किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन में हमें बार्स की ज़रूरत पड़ेगी। बार्स यानी कि स्टील्स। तो इसमें स्टील यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील एक इम्पॉर्टेंट नाम हो सकते हैं। इसी के साथ जब कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है, घर बनाया जाता है, तो केबल सेक्टर्स की यहाँ एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो हर घर में होगी। तो यहाँ केबल सेक्टर की बात करें तो इसमें पॉली कैब, फिनोलेक्स और आरआर केबल
लीडिंग स्टॉक्स होते हैं, लीडिंग इंडस्ट्री स्टॉक्स हैं। साथ में प्रॉक्सी प्ले में आप प्लाई इंडस्ट्रीज पर भी नज़र रख सकते हैं। अगली जो स्कीम है, इस स्कीम से जुड़ के हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। याद रखिए, आवास योजना में यहाँ पर हाउसिंग लोन काफ़ी इंपॉर्टेंस प्लेस रखेगा। बहुत ही ज़रूरी होगा लोगों को लोन मिलना, जिससे वह अपना आवास बना सकें। और इसमें इन फर्म्स के स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी होगी। देखिए, आवास फिनकेयर से रिलायंस होम फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग और आधार फाइनेंस फर्म आपको हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं। देश में धीरे धीरे बट आगे बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकने वाला एक सेक्टर है, हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस। नेक्स्ट स्कीम जो एड्रेस में निकल के बाहर आती है, वह है नमो ड्रोन दीदी। इसमें महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रोन कैसे उड़ाया जाता है, ड्रोन की पायलट्स बनाया जाता है। और इस स्कीम से महिलाएं ड्रोन उड़ाने के कैपेबल होंगी, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉसिबिलिटी है जॉब्स भी मिले। याद रखिए, ड्रोन्स का यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल के छिड़काव में होता है, तो इस इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा इस स्कीम से, वह है ड्रोन इंडस्ट्री। तो ड्रोन इंडस्ट्री फ्यूचर इंडस्ट्री भी कहलाती है। तो इससे कुछ स्टॉक्स हैं जो लीडिंग स्टॉक्स इसमें हैं, जैसे कि कोएच, जेन टेक्नोलॉजी, डीसीएम श्रीराम, रेटेटन इंडिया और परास पारस डिफेंस। तो यह जो स्टॉक्स होंगे इस लीडिंग स्टॉक्स हैं। आगे यह हो सकता है बहुत ही अच्छा यहाँ इनकम भी बनाए। आगे जो हमारा सेक्टर है इस अभिभाषण से जो सामने आया, वह है पीएम घर मुफ्त बिजली। इस योजना के तहत सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली मिले, और इसमें अभी तक 1 करोड़ फैमिलीज रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। इस स्कीम में 78,000 पर फैमिली यहाँ फंड दिया जाता है, जिससे यह अपने छत पर यानी घर की छत पर एक सोलर पैनल लगा सके। यानी कि गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी पर। और इसमें लीडिंग जो शेयर्स निकल के आ सकते हैं, वह हैं बोरोसिल, जेएसडब्ल्यू, एनएचपीसी और अदानी ग्रीन एनर्जी। साथ ही साथ यहाँ स्कीम्स में फंड दिया जा रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर भी इसमें एक्टिव होगा। बैंकिंग सेक्टर में भी आपको रैली बनती हुई दिखेगी। तो कुछ लीडिंग बैंक, वो भी गवर्नमेंट बैंक्स, वह हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन। इस तरीके से अभिभाषण से हमने कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट किए, और इससे हम पता कर सकते हैं गवर्नमेंट का फोकस आगे आने वाले टाइम में किन सेक्टर्स में होगा। और इसमें वाइजली आप भी अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं सेक्टर वाइज, और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह है आज का वीडियो। आई होप इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आगे आने वाले टाइम में भी हम आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।